ठीक है, अब हम लोग रॉड का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे थे, पिछले 2 केस के बारे में हमने एक विस्तृत जानकारी ले लिए हैं। अब हम लोग केस 3 के बारे में देखते हैं। इस केस में भी रॉड कैसा दिया हुआ है, यूनिफॉर्म रॉड दिया हुआ है। रॉड का मास क्या दिया हुआ है, एम दिया हुआ है, और लेंथ क्या दिया हुआ है, एल दिया हुआ है। लेकिन इस समय थोड़ा सा चेंजिंग यह कर दिया गया है कि एक्सिस जो है वह रॉड के इंड से होकर गुजर रहा है, और लेकिन इंड से होकर गुजर रहा है, लेकिन रॉड के लेंथ पर वह परपेंडिकुलर है नहीं। रॉड के लेंथ के साथ वह कितने एंगल पे इंक्लाइंड है, थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है। पिछले हमने केस 2 में क्या देखा था कि यह जो एक्सिस होता था वह रॉड के लेंथ पर क्या होता था, परपेंडिकुलर होता था। कुछ इस तरह से एक्सिस होता था, परपेंडिकुलर एक्सिस ऐसे होता था। लेकिन अब इस समय एक्सिस जो है परपेंडिकुलर ऐसे ना हो करके ये ऐसे एक्सिस दिया हुआ है। इस एक्सिस के बाद हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। क्लियर है? इस समय हम सीधे ये ना लिख दें कि चूंकि इन से होकर गुजर रहा है तो ml² होगा। नहीं, ये नहीं होगा, ये गलत है। ठीक है, ये नहीं होगा। यह तब होगा जब एक्सिस जो हो वह क्या हो, लेंथ पे क्या हो, परपेंडिकुलर हो। ये कंडीशन हमें याद रखना होगा। ठीक है, इस समय कंडीशन चेंज कर दिया गया और बताया गया कि एंगल थीटा पे एक्सिस इंक्लाइंड है। तो यह गलत है, यह लिख देंगे तो हमारे पास 0 मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, तो हम सिंपल सा जो पहले हम लोग फंडा जानते हैं वही यूज करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। हम क्या करते हैं कि यहाँ से x डिस्टेंस पे जाएंगे और dx लेंथ वाला छोटा सा स्ट्रिप लेंगे, जिसका मास अगर हम dm माने तो dm कितना होगा, टोटल क्या होता है, टोटल मास अपॉन लेंथ इनटू स्ट्रिप का लंबाई dx। क्लियर? अच्छा, अब इस छोटा सा मास जो होगा, यह जो dx लेंथ है या यह जो स्ट्रिप है, इस एक्सिस के लिए पॉइंट मास हम मानेंगे। और पॉइंट मास के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कैलकुलेट किया जाता है हमें अच्छी तरह से पता है। ठीक है, तो इस पॉइंट मास का इस एक्सिस के बाद अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम डी से इंडिकेट करें तो डी जो होगा वह क्या होगा, वह होता है, बोलो, dm इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। तो क्या x जो है परपेंडिकुलर है इस एक्सिस पे? नहीं है। x जो है वह इस एक्सिस पे परपेंडिकुलर नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि x जो है एंगल थीटा पे इंक्लाइंड है। तो हम इस सबसे पहले क्या करेंगे, इस पॉइंट मास से इस एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, कुछ इस तरह से। ठीक है, ये हमने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिया। ठीक, तो इस यह जो मास है इस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, इस मास का इस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, यह लाइन जो है, इस लाइन का जो लंबाई है वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस एक्सिस से, इस मास का। क्लियर? तो कितना होगा, हम अगर इस ट्रायंगल में देखें, राइट एंगल ट्रायंगल में, यह x है, यह एंगल थीटा है, यह 90 है, तो यह साइड कितना हो जाएगा, x साइन थीटा। ठीक, तो मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है डी आई क्या होता है, मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मास तो हमने इस स्ट्रिप का लिख दिया dm, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारे पास क्या है, x है या x साइन थीटा है, x साइन थीटा हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो हम क्या करेंगे, इंटू x साइन थीटा का होल स्क्वायर होगा। क्लियर? अब बस यह तो एक छोटे से मास के लिए हो गया। मास की जगह पे हम लोग क्या डालेंगे, m अपॉन एल इंटू डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हम करेंगे क्या इसमें, डी आई, यह जो डी आई आया इस स्ट्रिप का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। हमें यह चाहिए पूरे रॉड का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो सिंपल सी बात है कि हम दोनों साइड क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे बस। अब प्रॉपर लिमिट डालेंगे। इसको अगर हम एक्स यहाँ पे अगर एक्स को देखें तो एक्स यहाँ पे क्या होगा, 0, और यहाँ से जैसे जैसे बढ़ते हम यहाँ आएंगे तो एक्स कितना हो जाएगा, एल। तो इसका लोअर लिमिट हम क्या डालेंगे, 0, और अपर लिमिट क्या डालेंगे, एल। डी आई का इंटीग्रेशन तो सिंपल सी बात है आई होगा। यहाँ से कांस्टेंट क्या बाहर निकालेंगे, m/l कांस्टेंट बाहर आ जाएगा।
साइन स्क्वायर थीटा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो हमारे पास बाहर क्या आ गया, m/l इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अंदर क्या बचा, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बचा। ठीक है, लोअर लिमिट क्या होगा हमारे पास 0, अपर लिमिट क्या है हमारे पास l है, बस इसको केवल सॉल्व कर देना है। m/l इंटू साइन स्क्वायर थीटा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स क्यू होगा, एक्स क्यू अपॉन 3 0 टू l, बस सॉल्व हो गया। m/l साइन स्क्वायर थीटा, पहले अपर लिमिट डालेंगे तो एल क्यू, एक्स की जगह पे एल आ जाएगा तो एल क्यू अपॉन 3 माइनस 0/3। ठीक है, बस इसको आगे सॉल्व कर देंगे तो m/l साइन स्क्वायर थीटा एल क्यू बाई 3। अब यहाँ से इस एल को हटाएंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, एल स्क्वायर मिल जाएगा। तो हमें फाइनल रिजल्ट क्या आ गया, m/l स्क्वायर अपॉन 3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा आई बराबर। ठीक है, अगर एक्सिस रॉड के साथ थीटा एंगल पे इंक्लाइंड हो और इंड से होके पास करे तो हमारे पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू आएगा वह क्या आएगा, m/l स्क्वायर बाई 3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा। इसमें हम लोग क्या कर देंगे, हम तो पहले से जानते थे कि अगर यह परपेंडिकुलर होता तो क्या होता, m/l स्क्वायर बाई 3 होता। अब एंगल थीटा पे इंक्लाइंड हो जाएगा तो इसमें किसी से मल्टीप्लाई कर देना है, साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पे जो एंगल थीटा है उसका साइन थीटा निकाल के स्क्वायर करके मल्टीप्लाई कर देंगे, तो किसी भी इंक्लाइंड एक्सिस पे के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता चल जाएगा। ठीक है, तो इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, एंगल थीटा के अबाउट, थीटा पर इंक्लाइंड एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वह क्या आएगा, सिंपल सा बात है, जो परपेंडिकुलर होता है वो तो आएगा ही उस फॉर्मूला में, केवल इनटू किससे कर देना है, मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई कर देना है। ओके, ये हमें याद रखेंगे। क्लियर, इसका हम जांच भी कर लेते हैं कि यह फॉर्मूला सही आया या गलत आया। ठीक है, अगर ये हम मान लेते हैं कि मास m है, लेंथ l है, ठीक है, और एक्सिस अगर 90 डिग्री के एंगल पे हो तो इसके बाद तो पहले हम निकालना सीख चुके हैं ना कि कितना होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, कितना होता है, इस फॉर्मूला को यूज करके अगर हम निकालें तो क्या आएगा, आई बराबर क्या लिखेंगे, m/l स्क्वायर अपॉन 3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा। थीटा कितना है यहाँ पे 90 डिग्री, तो साइन 90 क्या होता है 1, तो साइन स्क्वायर 90 भी क्या होगा 1 ही होगा, तो आई बराबर क्या आ जाएगा, m/l स्क्वायर अपॉन 3। तो अगर यहाँ पे एंगल 90 डिग्री था तो हम पहले निकाल चुके हैं कि कितना होता है, m/l स्क्वायर अपॉन 3 आता है। लेकिन अगर हमें यह फॉर्मूला याद हो तो आसानी से पता कर लेंगे कि कितना होगा। अगर यहाँ एंगल 60 डिग्री होता, अगर यह एंगल कितना होता 60 डिग्री होता, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन स्क्वायर 60 कितना होता है, √3/2 का स्क्वायर, मतलब कि 3/4 आ जाता, 3/4, तो 3 कैंसिल हो जाता, नीचे क्या बचता, m/l स्क्वायर अपॉन 4 बचता। क्लियर, ओके। तो यहाँ पे कोई भी एंगल दिया हुआ हो, आसानी से मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस फॉर्मूला को यूज करके निकाल सकते हो। ठीक है, थैंक यू।